अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है चिकन वेजिटेबल सूप देसी स्टाइल में, जो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। बच्चे बड़ों सबको ये बहुत पसंद आता है और खाने में भी बहुत हेल्दी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आज जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ सुबह से बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा खूबसूरत हुआ था, तो इस मौसम के हिसाब से मेरा दिल हुआ कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो सबको पसंद आए। तो ये मैंने वेजिटेबल चिकन सूप तैयार किया है। सूप बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और उसमें हाफ़ केजी चिकन बोन्स के साथ यूज़ की है। जब भी आप सूप या यखनी बनाएं तो मीट हमेशा बोन्स के साथ यूज़ करना चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा मैंने साबित गरम मसाला, जिसमें एक तेज़ पत्ता, एक दालचीनी, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्चें शामिल है, वो ऐड की हैं। 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड किया है पिसा हुआ। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए और 1.5 लीटर से वो पानी जो है वो 1 लीटर रह जाए। अब मैं जो सूप में वेजिटेबल्स ऐड करूँगी उसमें एक मैंने गाजर को पतला पतला काट लिया इस तरह लंबाई में। छोटी एक शिमला मिर्च थी, उसको मैंने लंबा काट लिया है। ये मेरे पास फ्रोज़न मकई के दाने हैं और मैंने इनको मिलीज़ यहाँ पर कहते हैं साउथ अफ्रीका में। मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आपके पास टिन वाले हों आप टिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रोज़न या टिन वाले ना हों, दोनों ना हों, तो जो आपके पास फ्रेश होते हैं आप उनको बॉईल करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने ये हरी मिर्च ली है मोटी वाली, इसको हाफ़ करके ये भी मैं स्लाइस करके ऐड करूँगी। सूप की ये यखनी डन है। मैं अब इसमें से चिकन जो है वो मैं इसको निकाल लूँगी और जितनी वेजिटेबल्स मैंने बताई हैं मैं इसको ऐड करके तकरीबन 10 मिनट इसको पकाऊंगी कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो हल्की सी गल जाएं। बहुत सॉफ्ट नहीं करनी है। 10 मिनट से ज़्यादा इसको ना पकाइएगा और उसके बाद मैं आगे इसमें फिर जो मसाले ऐड होने हैं वो बताती हूँ। सूप को पकते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब जो मैंने चिकन निकाली थी उसको रेशा करके मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और उसके साथ साथ जो बाकी मसाले हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चिकन डालने के बाद मैंने 2 मिनट इसको पकाया है। अब ये बॉईल हो रहा है तो उसमें मैं 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करूँगी। सारा एक साथ शामिल नहीं कर दूँगी। देखूँगी कि हमें कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कि आपको कितना थिक सूप पसंद है उसी हिसाब से इसके अंदर डालिएगा। 3 टेबल स्पून मैंने डिज़ोल्व किया है थोड़े से वाटर में। मुझे ये भी पतला लग रहा है तो ये मैं जितना बचा हुआ सारा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इस स्टेज पे मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करूँगी। आपको जितना गाढ़ा सूप पसंद है आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं, थिक कर सकते हैं। और इस स्टेज पे नमक मिर्च भी इसका चेक कर लीजिए। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो वो भी आप ऐड कर लीजिए। मैंने अपने हिसाब से अपने जायके के मुताबिक ऐड किया है। जब कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा पक जाएगा तो मैंने 2 अंडे बीट करके रखे हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप अपने घर में किसी बुज़ुर्ग के लिए बना रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप एग योक ऐड ना कीजिएगा। बहुत अच्छा सूप बनता है, बहुत हेल्दी है, अच्छे से मौसम में पीने के लिए बहुत ही बेहतरीन सूप है। मैंने इसको अंडों को चलाया नहीं है, थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद बस सिर्फ हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा सूप रेडी है। माशाल्लाह चिकन वेजी सूप बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।